कांग्रेस विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, आज बैठक हुई है, इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण रहा, आप लोग क्या चर्चा देखिए, हम सरकार की नीति और नियत दोनों स्पष्ट हो गए। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी के लिए ये महत्वपूर्ण बजट है, ये बजट सेशन है और मात्र 10 दिन का ये सेशन रखा गया जिसमें 2 छुट्टियां हैं। हम इस पे भी सहमत थे कि आप शनिवार को भी सदन चलाइए और सदन चलेगा भी। हम तो चाहते हैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो, पर सरकार की नीयत क्या है आप देखिए। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश का बजट रखा जा रहा है और चर्चा कितने दिन है? 1 दिन। क्या ये संभव है? क्या मदवार बजट जो कम से कम जो विशेष बड़े विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सब ऐसे विभाग हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिसमें हम गतिरोध नहीं चाहते, हम सुझाव दें। हो सकता है कुछ ऐसे सुझाव हों जो सरकार की मदद करें उनका क्रियान्वयन करने में। अगर आप पिछला बजट देखें तो पिछला बजट सरकार लाई, सबसे बड़ा बजट था, सरकार ने बड़ा ढिंढोरा पीटा, पर हुआ क्या? सरकार उस बजट का 40% भी नहीं खर्च कर पाई थी। स्पष्ट रहा है, कई विभागों में तो 30% पैसा खर्च हुआ, उसके बाद भी सरकार सप्लीमेंट्री बजट लाई। तो आपके पास कोई रोड मैप नहीं है सरकार के पास। उस रोड मैप को बनाने के लिए ही तो हम चर्चा करते हैं। आप चर्चा करेंगे नहीं, अपनी कमियों को देखेंगे नहीं, उसको सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे, तो ये गलतियां तो होंगी, तभी आपकी योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं। मेरा सीधा सा कहना है कि सरकार को इस रवैया को बदलना पड़ेगा। केवल चुनाव आगे देख करके उसकी रणनीति बनाने आवश्यक है, हर दल करता है, पर जब आप बजट जिसके लिए सरकार को बनी है, लोगों ने आपको वोट दिया है, जनता ने आपको वोट दे के इस काबिल बनाया है, तो कम से कम उस दायित्व का निर्वहन तो सरकार को करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे जी मौजूद हैं। सर, आज बैठक हुई है, इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण चर्चा आप लोग लेके? देखिए, कार्य मंत्रणा में हम लोगों ने तमाम उन पक्षों को रखा है। अब दुखद है कि वो स्वीकार ना हो तो अलग बात है, लेकिन कुल 9 दिन की ये विधानसभा बुलाई गई है। इतना बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की जनसंख्या है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बेरोजगार नौजवान परेशान है, तहसील और थाने में व्याप्त भ्रष्टाचार से आज गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम समस्याएं हैं और हम चुनकर आए हुए लोगों का यही एक फोरम है जहां हम संवैधानिक रूप से मजबूती से इस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए गरीब, किसान, बेरोजगार नौजवान की बातों को रख पाएं। मैं समझता हूं कि सदन कम से कम 25 दिन का होना चाहिए। पुरानी परिपाटी भी रही, लेकिन कम समय सदन चलाना ये कहीं ना कहीं इस बात का घोतक है कि सरकार लोकतंत्र पर विश्वास नहीं कर रही है और जन समस्याओं को नहीं सुनना चाहती। तो चर्चा भी आज जो है वो भी उसके लिए आप लोग मांग कर रहे थे कि चर्चा भी और ज़्यादा दिन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये मांग रखी, हम ही ने मांग रखी कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। जो हम लोगों के महत्वपूर्ण विभाग हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे गृह हो, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे सिंचाई हो, इन पर बजटवार मदवार चर्चा हो, इसका समय निर्धारित हो, ये मांग हम लोगों ने आज की है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ये मनोज पांडे, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक। निश्चित रूप से वो ये कह रहे हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस मुद्दे को कहना है और निश्चित रूप से जो समय जो अवधि दी गई उसको बढ़ाना चाहिए। 25 दिन की मांग, 9 दिन का जो ये सत्र चलेगा वो कहीं ना कहीं उसको कह रहे हैं और आगे बढ़ाना चाहिए। एक पुरानी परंपरा भी रही है। मेरे सहयोगी पृथ्वी अरोरा के साथ मैं फैज़ अहमद, RNI न्यूज़, लखनऊ।